तो ये परिणाम दर्शन तो हम लोग यही समझते थे कि नहीं, तो परिणाम दर्शन के लिए ही तो कहा जा रहा है कि अगर आपने आंख पे अपनी पर्दा भी लगाएंगे और आंख खोलेंगे तो दोनों तो एक साथ नहीं होगा ना। आवरण भी देंगे, सम्मोहित भी करेंगे। तो माइंड कंडीशनिंग तो एक बार सम्मोहन है, आप माइंड कंडीशनिंग कर क्यों रहे हैं? या तो आप ही ने है। अब आप जागरण की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे हो? महाराज जी, लगता है कि माइंड कंडीशनिंग जो है मेरी कल्पना शक्ति के कारण निर्मित हो रही है। ऐसे कैसे कह दिया जाए? मुझे लगती है सर। नहीं तो थोड़ा बताइए तब ना हम समझे आपकी बात। आपने कह दिया, एक शब्द निकाल दिया, अर्थ तो दिया नहीं आपने। जी, तो उसमें आपकी कल्पना के नाते कैसे हो? कुत्ते ने कल्पना किया, मान ले रहे हैं कल्पना किया, तो क्या वो हकीकत को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है? आप भूख से सुख को कैसे जोड़ रहे हो? नहीं, कल्पना कर रहे हैं। नहीं, हम अगर संक्षिप्त कहेंगे तो उतना ही कह सकते हैं, बात नहीं कर सकते। जैसा कि लोग आग्रह करते हैं, संक्षिप्त में ये कहेंगे मूलाधार तो खुलता है आपके भाव से, तो उसे कहाँ बाहर से जोड़ देते हो? बढ़ती बोलना है कुछ नहीं तो हम बात नहीं करेंगे तुझे, क्योंकि आवश्यकता आपको है नहीं। मूलाधार तो खुलता है आपके भाव से, तो ये क्या दुनिया भर का सरल काम कर रहे हो? वो तो आप भाव से अपने से खोल सकते। ऐसा करना है तो बात समझने की कोशिश करिए। सुनाई पड़ रहा है तो समझिए, उत्तर दीजिए, तब ना बात आगे बढ़ेगी। अरे भैया सोनी है, बात न करा चली जा पर तुम्हें अलग कहिए चला है बिस्कुट ना दे, बिस्कुट दे ऊपर भी गए थे। हाँ बताइए। अब आप लोग अब तो चुप्पी साथ हैं ना। हमने पूछा है, कहा है कि मूलाधार खुलता है आपके भाव से, तो भोग की क्या आवश्यकता है? इसके आगे हम नहीं बोल सकते। माने सूत्र तो हमने बता दिया, माने आपने कंडीशनिंग पैदा किया हुआ है, इसलिए आप विषय के साम्राज्य में दौड़ मारना शुरू कर दीजिए। आगे बताना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए का कोई निवेदन नहीं इस विषय पे। ये बहुत गहरी बातें हैं, सबको नहीं बताई जा सकती। उससे परिणाम दर्शन कैसे जुड़ा हुआ है? परिणाम दर्शन उससे कैसे जुड़ा हुआ है? किससे? जो हम भाव लेते हैं बाहर से। हाँ, मैं कह रहे हैं कि बात तो आपने सुना नहीं। हमने कहा कि मूलाधार तो खुलता है भाव से, अब आप उसे और कहीं कैसे जोड़ देते हैं? उसका कारण और कैसे भोग के और साधनों की तरफ आप क्यों भाग जाते हैं? अब इसी तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आप विषय के साम्राज्य को क्यों खड़ा करने लगे जब वो भाव से ही खुलता है? तो क्या जरूरत है भोग विषय के साम्राज्य को खड़ा करने की? क्या परिस्थितियों के चक्कर में पड़े, क्या क्रिया के कर्म के चक्कर में पड़े, क्या ये स्थिति के चक्कर में पड़े? सब तो कह रहे हैं, तो आप या तो समझ नहीं रहे हमारी बात। लगता है तो भी कहिए कि नहीं समझ रहे हैं। तो सूत्र तो है ही है, जरूरी नहीं है कि आप समझ सकें, लेकिन अब इससे ज्यादा तो हम इशारा नहीं कर सकते। इसका मतलब दिशा हम दे रहे हैं। बाबा जी बहुत संभाल के बोल रहे, तो वही बात नहीं, देखिए दिशा देने की बात नहीं है। हमने ये कहा कि भोजन से ही लाड़ का संबंध है। कुत्ते को अगर ये पता है तो वो घंटी से कैसे जोड़ रहा? हकीकत तो है कि भोजन से संबंध है। हकीकत है कि मूलाधार खुलेगा भाव से आपके, तो उसमें स्त्री का क्या काम है, उसमें सेक्स का क्या काम है, उसमें पुरुष का क्या काम है, भोग का क्या काम? कोई काम नहीं।
इससे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपका इस विषय पर कोई निवेदन नहीं है, लेकिन हम इशारा तो कर ही रहे हैं कि मतलब आप कैसे जा रहे हैं उधर। आप कह रहे हैं स्त्री जिम्मेवार है, पुरुष जिम्मेवार है, भोग से खुलता है, भोग से कहीं खुलता है, क्रिया से खुलता है मूलाधार। नहीं, बिना समझे सिद्धार्थ जी मत बोलिए, सब ठीक नहीं है। हाँ में हाँ मिलाना ठीक नहीं होता। नहीं, इस विषय में निवेदन भी कैसे हो जब इसकी निवेदन ऐसे होगा कि जिस साधक को साधना कर रहा है वो कंडीशनिंग में, तो जैसे संदीप ने बताया कि कंडीशनिंग को हम पकड़ नहीं पाते, हमारा चित्त भाग जाता है औरत के ऊपर, कामोद्दीपन के क्षेत्र में चला जाता है। तो हम कह रहे हैं कामोद्दीपन तो आपकी वजह से है, मूलाधार की सक्रियता तो आपकी वजह से है, भाव की वजह से है। आप कैसे भोग विलास के साधनों में जा रहे हैं, कैसे कह रहे हो भोग के कारण एक खुलता है। स्त्री का पुरुष का इससे क्या मतलब है? अब आपको समस्या ही नहीं है साधना में, तो कौन बात है। आप अंतर्मुखता में जा रहे हो, माइंड कंडीशनिंग के नाते आप बाहर भी जाते हो। आप ही कह रहे हो कहाँ ऐसा होता है, वैसा नहीं समस्या है, ऐसी तो विचार करने की आवश्यकता क्या है, कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसा महाराज जी, मैंने हम काम ही का भाव क्यों लेते हैं? तो बताओ ना क्यों ले रहे हो। बात हो रही है तो बिना मतलब की बात मत किया करो, बात सुनते रहिए, बोल देते हो। हम कह रहे हैं भाव के नाते तो मूलाधार खुलता है, तुम आगे काम के भाव। अरे तुम काम के भाव को कैसे तुम बाहर से जोड़ रहे हो, वही तो कंडीशनिंग का मैटर है। काम का भाव अमूर्त चीज है ना। फिर से हम फिर थोड़ा बात बता रहे हैं, भाव अमूर्त चीज है, ये समझते हैं कि नहीं समझते? इतना समझते हैं, तो बंटी नहीं समझ में आ रही। अमूर्त चीज को मूर्त करते हो किस बेसिस पे? वो मूर्त देते हो ऐसे 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 होता, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसको तो कह दिए कि निवेदन तो है नहीं आपका। आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि केवल भाव उसका कारण है, उसका केवल भाव ही उसका कारण है। मूलाधार पे ऊर्जा की सक्रियता का कारण सिर्फ भाव है। अब हम पूछ रहे हैं कुछ मूर्त रूप कैसे देते हो, अब इशारा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे। माइंड कंडीशनिंग के लिए खुद मैं ही जिम्मेवार हूँ ना। माइंड कंडीशनिंग के लिए खुद मैं ही जिम्मेवार हूँ या उसके और कौन जिम्मेवार है? कोई ऐड वगैरह जो चलती है चाहे। और क्या करोगे? तो अगर ये कह दो कि जेनेटिक मामला है, तो शरीर धर्म है, जेनेटिक मामला है, तो अब उसे कैसे उससे जोड़ दोगे? फिर हार्मोनिकल बात दिखाओगे, जेनेटिक बात दिखाओगे, कुछ तो दिखाते हैं लोग। और विज्ञापन वगैरह, विज्ञापन जो चलती है। विज्ञापन क्या चलती है? विज्ञापन वही तो बताइए, हम उठा रहे हैं तो विज्ञापन चलती है। विज्ञापन चल क्या करेगा? कह तो रहे हैं कोई सीमा है, नहीं तो अभी उसे भी कहा जाएगा। विज्ञापन से क्या हो जाए? तो विज्ञापन तो यहाँ चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है विज्ञापन जी। चले चलो सत्य लोक न अमर लोक, दिन रात विज्ञापन चल रहा है। चलो सत्य लोक न सूरज समेटो घुसो, विज्ञापन चल रहा है। अनाथ गर्जित रहा है, बिजली चमक रही है, अमृत की बरसात हो रही है, तो काहे ये नहीं असर करता? तो ये भी तो असर करना चाहिए ना जी। अगर विज्ञापन का प्रभाव है तो बात तो अपने भी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सब कह रहे हैं। परमानंद की राह अपने हृदय से ही में ही है, वो चीज हृदय में ही स्थित है। ये विज्ञापन नहीं असर करता, वो विज्ञापन कैसे स्वीकार कर लिया? हमने भी कहा कि भाव से ही वो सक्रियता है उसकी, मूर्त रूप देने में कहीं भूल हो रही है, या तो भाव से सक्रियता समझ में नहीं आ रही, वही कंडीशनिंग का मामला आता है। जो एक बार समझ लेगा उसके लिए भोग मौत से भी भयंकर है, वो विषय की यात्रा नहीं कर सकता।
किसी कीमत पे नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हो। उसके लिए विषय की व्यवस्था का अर्थ क्या बचता है? वो जब तक नहीं पकड़ में आती बात, तब तक तो ऐसा करता रहेगा, करती रहेगी। रोका भी तो नहीं जा सकता। रोकने में भी दमन पागलपन खड़ा होगा, और रोकने वाला बचेगा कौन? है ही है फिर। रोकने वाला कौन है भाई? रोकने वाला भी तो कोई नहीं है। आपने कहाँ किसी को खड़ा किया है? विज्ञापन का मैटर ये नहीं है, ये विज्ञापन का मैटर नहीं है। अगर मनो तुम उद्दीपन की बात करोगे कि तमाम प्रचार चलते रहते हैं, वो तमाम सीन दिखाए जाते हैं, सीन दिखाए जाते हैं, तो देखने वाला कौन है? नग्न औरतों के, नग्न चीजों के, तमाम कामोद्दीपन के तमाम चित्र विचित्र चेहरे दिखाई जाते रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कंडीशनिंग पे, तब ना असर होता है मेरे ऊपर। नहीं तो वही नग्न चित्र बहुत फूहड़ मालूम पड़ेगा जो औरतों का या पुरुषों की नग्नता का प्रदर्शन होता है। गौर से देखिए कितना फूहड़पन है उसमें। तो नहीं देख सकता आदमी। अगर वो नहीं देखने वाला है तो कुछ और ही होने लगता है उसको, तो उसने जोड़ रखा है। हमारे कहने के बाद एक बात तो आप पकड़ी नहीं है, वो भाव से मूलाधार सक्रिय होता है बस। सब गोविंद है, इसमें कौन चीज है भाई? सक्रिय हो जाता है। सब गोविंद है, इसमें कौन चीज है? कुछ नहीं है। एक ध्वनि तो है, सब गोविंद है। क्या कुछ है क्या? क्या होने लगता है? अब इसमें कंडीशनिंग बना लिया है, तो धर्म संप्रदाय वाले भी ये समझते हैं ना, गोविंद बोलो। अब जो बोल रहा था अभी टेप में, उसको कोई मतलब नहीं था गोविंद से। अभी भी टेप बज रहा था ना, एक आदमी वो टेप में कोई गाने वाला था ना, बस बोले जाओ बोले। अरे बोलने से क्या होगा? राम कहने से राम थोड़ी मिलते हैं, खान कहने से मुंह मीठा होता है। वो भाव उसमें होता, वही काम करता है। तो भाव के कारण ही मूलाधार की सक्रियता है। हमारा प्रश्न है, कंडीशनिंग आपने कहाँ खड़ी कर दिया? अब तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा नहीं